सबसे बड़ी खबर है, सरकार और सीजेपी के नेताओं के बीच बैठक हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सीजेपी के साथ सफल बातचीत हुई। बैठक में तीनों मांगों पर सरकार ने मुहर लगा दी। सीजेपी की मांग को सरकार ने स्वीकार किया है। सीजेपी के आशुतोष रांका, सौरभ दास और जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के बीच बैठक हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में तीसरे दौर की बातचीत सफल रही। सरकार ने तीनों मांगों पर मुहर लगाई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने पर सहमति बन गई। सरकार के प्रतिनिधि ने सभी 3 मांगों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें से एक मांग पहले ही पूरा हो गया है। मांग पूरा होने पर सीजेपी ने धरना खत्म करने का भी ऐलान किया। सीजेपी ने जंतर मंतर पर मौजूद छात्रों को वापस लौटने को कहा। महीनों से जारी प्रदर्शन को खत्म करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक के खिलाफ धरना दिया जा रहा था। जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन एफआईआर को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ ना के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में, वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए। ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। ये आज हमारे सौरभ दास और रंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे, जिसमें उन्होंने एजुकेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से
त्याग पत्र दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा पत्र पीएम मोदी को भेज दिया है। पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति की ही देश की असली ताकत है।